हेलो बच्चों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे हम एरोमेटिसिटी कहते हैं। बट उसके साथ ही साथ हम और भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो उनसे रिलेटेड हैं। और वो टॉपिक है व्हाट आर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड एंड व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड। बच्चों, अगर हम जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखेंगे तो उन्हें हम तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिन्हें हम एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तो आइए बच्चों, डेप्थ में जानते हैं कि क्या होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, क्या होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और क्या होते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो बच्चों, यूजुअली हम फील करते हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ कंपाउंड्स को देखते हैं जिनके बारे में हमसे पूछा जाता है कि ये कंपाउंड किस टाइप के हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको दिया गया है एक कंपाउंड जिसका नाम है बेंजीन, दूसरा है साइक्लोब्यूटाडाइईन और तीसरा है साइक्लोऑक्टा टेट्राईन। तो बच्चों, यूजुअली हम इस बारे में जानते हैं कि बेंजीन किस टाइप का कंपाउंड है। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बट बच्चों, अगर हम बात करें कि साइक्लोब्यूटाडाइईन किस तरह का कंपाउंड है, साइक्लोब्यूटाडाइईन कैसा कंपाउंड है, या फिर साइक्लोऑक्टा टेट्राईन कैसा कंपाउंड है, तो देयर इज अ कंफ्यूजन। सो देयर आर सर्टेन सेट ऑफ रूल जिसके बिहाफ पर, जिसके बेसिस पर हम ये जान सकते हैं कि ये दिया गया कंपाउंड क्या है और कैसे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है या फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो आइए बच्चों, इस पजल को सॉल्व करते हैं कि किस रूल के बेसिस पे हम इन चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों अब हम। ठीक है, तो अगर हम बच्चों बात करें कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो उसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इनरिक हकेल। इन्होंने एरोमेटिक कंपाउंड को सबसे पहले डिफाइन किया था और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताया था। उससे पहले एरोमेटिक कंपाउंड को हम मानते थे वो ऐसे कंपाउंड जो गुड स्मेलिंग हो, जिनकी स्मेल गुड हो। ठीक है, उन सभी कंपाउंड को हम जनरली एरोमेटिक कंपाउंड कह देते थे एंशिएंट टाइम में। बट जैसे जैसे साइंस की नॉलेज बढ़ी, जैसे जैसे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की नॉलेज बढ़ी, ठीक है, उनके मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर पता लगे, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इनरिक हकेल। उन्होंने कुछ सेट ऑफ रूल बनाए जिसके बेसिस पे दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक कह सकते हैं। तो आइए बच्चे जानते हैं कि क्या था रूल, और इस रूल को बच्चों आगे चल के कहा गया हकेल रूल। इस रूल को हम हकेल रूल के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है हकेल रूल। तो इट इज़ अ सेट ऑफ रूल जिसमें कि दिया गया कंपाउंड सबसे पहले क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। अगर वो साइक्लिक है देन वी विल चेक फॉर कि दिया गया कंपाउंड आपका प्लेनर है या फिर प्लेनर नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम कैसे चेक करेंगे कि जो एटम है या कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज है या नहीं है। तो बहुत आसान है बच्चों, कार्बन एटम ऐसा जिसने एक डबल बॉन्ड एटलीस्ट बनाया हो और दो सिग्मा बॉन्ड बनाए हो, वो हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है ना, तो कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़ा है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और ऐसा कंपाउंड आपका प्लेनर भी कहलाता है। ठीक है, तो कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। कंपाउंड आपका क्या होना चाहिए, प्लेनर भी होना चाहिए। और इसका पता हम कैसे लगाते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन से। तीसरी कंडीशन बच्चों होती है कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन उस मॉलिक्यूल में कितने होने चाहिए, दैट इज 4n+2। यहाँ पर n की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4 और 5 कुछ भी हो सकती है। और इसको अगर रिजॉल्व किया जाए तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर्टिकुलर कॉन्जुगेशन में या मॉलिक्यूल में जिसकी हम बात कर रहे हैं, साइक्लिक पार्ट में, ये ध्यान रखिएगा। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन साइक्लिक पार्ट, साइकिल के बाहर नहीं, इस बात का आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन साइक्लिक पार्ट कितना होना चाहिए, इट मस्ट बी आइदर 2, 6, ठीक है, 10 या 14, मतलब 4 के गैप पर ये होते हैं। आप अच्छे से देख सकते हैं, इनको गोल्डन नंबर भी कहा जाता है। इसके बाद अगर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक पॉजेस की जा रही है तो फिर उस मॉलिक्यूल को बच्चों हकेल रूल के हिसाब से हम क्या बोलेंगे, उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। और ये जो ऊपर रूल दिया गया है, इसी रूल का नाम रखा गया है बच्चों हकेल रूल। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस चीज को इन डेप्थ में।
ठीक है, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कुछ कंपाउंड के साथ, इस चीज को हम समझते हैं। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कुछ कंपाउंड्स की जो यहाँ पर हमें दिए गए हैं, तो हम इन्हें कैसे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक डिक्लेयर करते हैं। तो बच्चों अगर यहाँ पर इन कंपाउंड को हम देखें तो हकेल रूल के बेसिस पर इन कंपाउंड के हम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि दिया गया कंपाउंड आपका साइक्लिक है या नहीं है। ठीक है, तो अगर हम चेक करें तो सबसे पहला कंपाउंड दैट इज बेंजीन, तो ये साइक्लिक है। ठीक है, साइक्लिक है, क्लोज रिंग बना रहा है। फिर दूसरी चीज क्या आप चेक करेंगे कि क्या ये प्लेनर है या नहीं है। तो प्लेनैरिटी के लिए आप देख रहे हैं कि हर कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बना रखा है। अगर एक कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रखा है तो हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। ठीक है, यहां पे भी चेक करते हैं हम इस चीज को, एक एक करके सारी क्वालिटीज को हम चेक करेंगे। ठीक है, तो यहां हर कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखा है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। नाइट्रोजन से लेना देना यहां पर नहीं है क्योंकि उसने दो ही बॉन्ड बना रखे हैं। ठीक है, तो तीसरी पर बात की जाए, यहां पर भी वही कंडीशन है। तो सभी के सभी आप यहां पर देख रहे होंगे, अगर इस रो में बात की जाए तो सब हर कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। यहां पर बात की जाए sp2 हाइब्रिडाइज है, यहां पर भी बात की जाए तो वो sp2 हाइब्रिडाइज है। तो कार्बन ने अगर दो बॉन्ड बना रखे हैं तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होना ही चाहिए। अब दूसरी चीज क्या होती है, सबसे पहले हमने क्या चेक किया, साइक्लिक, तो सभी के सभी साइक्लिक हैं। फिर हमने क्या चेक किया कि सभी के सभी प्लेनर हैं या नहीं हैं। तो बच्चों प्लेनर होने के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आप चेक करिए, दैट मस्ट बी sp2। फिर तीसरी कैटेगरी पर आते हैं हम, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो बेटा 4n+2 हम इसको चेक करते हैं, या फिर मैंने आपको सीधा रूल बताया, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 2 हो, ठीक है, या 6 हो या 10 हो या 14 हो, तो वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। तो आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। आप देख सकते हैं कैसे, यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड हैं। साइक्लिक पार्ट में कितने डबल बॉन्ड हैं, 3 डबल बॉन्ड हैं, और एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से ठीक है 3 डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट विल बी 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो आपका एरोमेटिक होगा। ठीक है, अब यहां पर चेक करिए, यहां पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब आप क्वेश्चन ये उठा सकते हैं कि सर यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन कैसे। तो आप ध्यान दीजिए यहां पर बच्चों कि यहां पर इसका लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, अगर ये कॉन्जुगेशन में है तो ये पूरा का पूरा सिस्टम कॉन्जुगेशन में माना जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन की भी काउंटिंग होगी। तो 2 पाई बॉन्ड हो गया। ठीक है, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है, प्लस एक लोन पेयर है। ठीक है, तो 2 पाई बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, दैट विल बी 6। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका एरोमेटिक है। ये भी साइक्लिक है, लेकिन आप इंटरेस्टिंग बात यहां पर देखेंगे कि 2 पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, किधर पाई बॉन्ड है किधर है, लेकिन उन पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या है, वो कॉन्जुगेशन में है। तो बच्चों कॉन्जुगेशन अगर आपको समझना है तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में कोई एटम है जिसके पास लोन पेयर अगर है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन क्या होगा यहाँ पर, अगर है, या मान लीजिए हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं ठीक है, मान लीजिए यहाँ ऑक्सीजन है और वो हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में इसके पास कितने लोन पेयर होंगे, 2। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना, पाई बॉन्ड के जस्ट बगल वाले एटम में अगर लोन पेयर है तो ये कॉन्जुगेशन है। जैसे कि कई बार आप देखेंगे कि डबल बॉन्ड है और यहाँ पर है NH2, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है, तो ये पाई बॉन्ड और ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में माने जाएंगे। क्लियर हो रही है बात यहाँ पर। तो पाई बॉन्ड के जस्ट बगल वाले एटम पर अगर लोन पेयर है तो कॉन्जुगेशन में माना जाएगा, लेकिन ये याद रखने वाली बात है कि उसमें से एक लोन पेयर ही कॉन्जुगेशन में होता है, दूसरा लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं होता। ठीक है, तो फिर से लौटते हैं हम थायोफीन पे। यहां पर आप देखेंगे बच्चों कि 2 पाई बॉन्ड हैं कॉन्जुगेशन में, किसके साथ हैं,
एक लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में। तो 2 पाई बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दीज आर 4 इलेक्ट्रॉन। और एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये जो थायोफीन है ये भी आपका क्या है? एरोमेटिक है। अब आते हैं हम लोग साइक्लोप्रोपीनिल आयन। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये पाई बॉन्ड है और इसके जस्ट बगल वाले एटम पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो याद रखिएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर माना जाता है कि एक वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, ये कैसा है? ये है आपका वैकेंट ऑर्बिटल। और इस केस में भी कॉन्जुगेशन माना जाता है। तो ऐसे केस में साइक्लिक है, यस। प्लेनर है, यस। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों? तो यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो 2 है। याद रखना, यहाँ पर कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, जहां पर पॉजिटिव चार्ज है वहां वैकेंट ऑर्बिटल है, वहां पर कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक सिस्टम में कितने आए? दैट इज 2। और इस वजह से ये आपका क्या है? इट इज एरोमेटिक इन नेचर। क्लियर हो रहा है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नीचे वालों को भी एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसे इनको एरोमेटिक कहा गया या नहीं कहा गया। जो भी है उस चीज को हम क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे। तो बच्चों इसका नाम है पिरिडीन। ठीक है, और पिरिडीन में आप देख रहे होंगे कि पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पाई बॉन्ड और अल्टरनेट पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड आपस में अल्टरनेट हैं। क्लियर है यहाँ तक? और इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या हैं? वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं साइक्लिक सिस्टम में? दैट आर 3 पाई बॉन्ड। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या है? ये सारे के सारे आपके जो है वो रेजोनेंस में है। और 3 पाई बॉन्ड ये जो आपका है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ध्यान रखने वाली बात है। और ऐसी कंडीशन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये भी आपका एरोमेटिक है, साइक्लिक है, प्लेनर है। हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज है। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? तो ये क्या होगा आपका? 3 पाई बॉन्ड और 6 पाई इलेक्ट्रॉन। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी आपका एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट कंपाउंड आपका है इमिडाजोल। तो अगर इमिडाजोल की बात की जाए तो ये कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज ये भी कार्बन है, और ये नाइट्रोजन है। आपको बताया कि डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले एटम पर अगर लोन पेयर है तो वो उसके साथ कॉन्जुगेशन में होता है। तो ये कॉन्जुगेशन में है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। बट ये जो ब्लैक कलर से बना रखा है बच्चों, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। इस बात पर ध्यान देंगे। तो साइक्लिक है, यस। प्लेनर है, यस। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, एक पाई बॉन्ड का 2, दूसरा पाई बॉन्ड और ये तीसरा लोन पेयर। तो टोटल कितने हुए? टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसलिए ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अगला कंपाउंड हमारा है ऑक्साजोल। अब हम ऑक्साजोल की अगर बात करें तो ऑक्साजोल में आप देखेंगे पाई बॉन्ड, इधर भी पाई बॉन्ड है, और ये ऑक्सीजन है जो इन दोनों के साथ कॉन्जुगेशन में है। रेड कलर से अगर रिप्रेजेंट किया गया मतलब वो कॉन्जुगेशन में है, और ब्लैक कलर से किया गया तो वो नहीं है। क्लियर हो रही है बात यहाँ पर? अब आप क्वेश्चन उठाओगे कि सर ये कैसे पता करेंगे ये वाला कॉन्जुगेशन में है क्यों नहीं है, और ये वाला कॉन्जुगेशन में क्यों है। ठीक है, तो अगर बच्चों आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये कॉन्जुगेशन में क्यों नहीं है और ये कॉन्जुगेशन में क्यों है, तो इसका आंसर बहुत आसान है। ठीक है, आप इस तरह से इस बात को समझें कि यहां पर नीड है कॉन्जुगेशन की। क्लियर हो रही है बात? अगर ये कॉन्जुगेशन में नहीं होगा तो एरोमेटिसिटी कंप्लीट नहीं होगी, या ये सिस्टम पूरा का पूरा साइक्लिक कॉन्जुगेशन में नहीं हो पाएगा। लेकिन यहां पर इसके बिना भी कॉन्जुगेशन कंप्लीट है तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए अगर हम बात करें बच्चों तो हम यहाँ पर जो भी लोन पेयर होते हैं उनके 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक लोन पेयर होता है लोकलाइज लोन पेयर, और दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है डी लोकलाइज लोन पेयर। ठीक है, तो जो आपका लोकलाइज लोन पेयर होता है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। और जो आपका डी लोकलाइज होता है वो आपका पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन, वो पार्टिसिपेट करता है। क्लियर हो रही बात? अगर उसके बिना कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है तो कॉन्जुगेशन में जाएगा ही जाएगा,
और अगर कॉन्जुगेशन उसके बिना हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लियर हो रही है बात यहाँ पर? अगले में आते हैं बच्चों हम लोग, अगला है पिरिमिडीन। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपाउंड। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा आपका ये साइक्लिक है। ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन, क्या ये sp2 है? तो आंसर है यस, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं। रेस्ट आगे की तरफ देखा जाए अगर बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में उसकी जरूरत नहीं है, उसके बिना भी रेजोनेंस पूरा है। तो ये कैसे लोन पेयर हो गया बच्चों? तो याद रखना ये आपके लोन पेयर जो हैं ये लोकलाइज लोन पेयर हैं। कैसे हैं? लोकलाइज लोन पेयर। क्लियर हो रही है बात? ये लोकलाइज लोन पेयर हैं, और लोकलाइज लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं किए करते और ना ही गिने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ना पार्टिसिपेट करेंगे और ना गिने जाएंगे। तो अब हम इनको क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो देयर आर ओनली 6। ठीक है, देख सकते होंगे आप यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोन पेयर उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। क्लियर है बच्चों? नाउ द लास्ट कंपाउंड इज नैप्थलीन। अगला कंपाउंड हमारा बच्चों क्या है? नैप्थलीन, जिसको हम कैम्फर भी कहते हैं। आपके घरों में मम्मी आपसे मंगाती होंगी, ठीक है ना, वुलन कपड़ों या नॉर्मल कपड़ों में रखने के लिए छोटी छोटी बॉल्स होती हैं वाइट कलर की, उसी को नैप्थलीन कहा जाता है बच्चों। तो ये वही कंपाउंड है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसको आप मार्केट से परचेज करते हैं। आइए इसके बारे में भी समझते हैं बच्चों, ठीक है, कि क्या होता है नैप्थलीन। तो बच्चों नैप्थलीन की अगर बात की जाए तो हर कार्बन यहाँ पर क्या है, आप ध्यान से देखिए, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन वाई कि ये क्या है आपका, ये आपका एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो पहला साइक्लिक कंप्लीट, प्लेनर कंप्लीट। अब तीसरी बात है कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ कॉन्जुगेटेड सिस्टम पूरा कॉन्जुगेटेड है, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में डबल बॉन्ड है अल्टरनेट में, फिर यहाँ भी अल्टरनेट में डबल बॉन्ड, इसके अल्टरनेट में यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और इसका अल्टरनेट में यहाँ पर। तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो कॉन्जुगेशन में है। और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो यहाँ पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो एक एरोमेटिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों वन बाय वन हमने यहाँ पर सीखा और ये जाना कि सारे के सारे कंपाउंड जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो सारे के सारे आपके क्या हैं, एरोमेटिक हैं। प्लस ये भी जाना कि कॉन्जुगेशन में होने के बावजूद कुछ लोन पेयर ऐसे भी होते हैं जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, अब कुछ है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रेड कलर से बना हुआ लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि ब्लैक कलर से बना हुआ लोन पेयर आपका पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इन्हें लोकलाइज लोन पेयर कहते हैं, जबकि रेड कलर से जो बना हुआ इन्हें क्या बोलते हैं, डी लोकलाइज लोन पेयर। आई थिंक कि डिफरेंस समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमारे सामने बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। अब हम इनको वन बाय वन समझते हैं कि ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, या फिर नॉन एरोमेटिक है। तो यूजुअली यहाँ पर हम चेक करते हैं वन बाय वन सारी कंडीशन को। अगर बच्चों हम बात कर रहे हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की, तो पहली 3 कंडीशन जो होती हैं वो फॉलो होती हैं। पहली 3 कंडीशन क्या हैं? पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चों, कि वो साइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड आपका। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, वो पूरा का पूरा कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। ठीक है, कॉन्जुगेटेड मतलब पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के बगल वाले एटम पे लोन पेयर, या फिर उस पर पॉजिटिव चार्ज या फिर उस पर निगेटिव चार्ज। याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज को लेकर अलर्ट रहिएगा, क्योंकि वहां पर वैकेंट ऑर्बिटल का होना बहुत जरूरी है। कुछ केसेस में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं भी होते। ठीक है, तो साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, ठीक है, और प्लेनर होना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग इज नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए वो 4n होना चाहिए, ना कि 4n+2। ठीक है, तो पहली कंडीशन साइक्लिक, दूसरी कंडीशन कॉन्जुगेटेड, तीसरी कंडीशन प्लेनर, और चौथी कंडीशन है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4n होने चाहिए, जहां पर n की वैल्यू 1 2 3, ठीक है, कोई भी होल नंबर हो सकती है।
अब यहां पर अगर हम देखें दैट इज 4n, तो मतलब अगर हम कहें कि पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कितना होना चाहिए, देन वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 4, 8, 12 और 4 4 के गैप में जो भी नंबर्स होते हैं। तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन 4 हैं, 8 हैं, 12 हैं या फिर 16 हैं, तो वो कंपाउंड आपका क्या होगा, वो आपका एंटी एरोमेटिक होगा। बट कीप इन माइंड कि पहली सारी कंडीशन को वो फुलफिल करता आए। अगर पहली 3 कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो चौथी को हम चेक नहीं करेंगे और उस कंडीशन में उसे हम नॉन एरोमेटिक डिक्लेयर करेंगे। क्लियर है? तो आइए चेक करते हैं। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जितने भी आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं दे आर अनयूजुअली अनस्टेबल। ये स्टेबल नहीं होते, बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, 4, 8, 12 या 16। चेक करते हैं बच्चों। सो ये मॉलिक्यूल हमारे सामने है, sp2 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 और sp2, जिस पर कार्बन पे प्लस चार्ज लगा वो भी sp2 है। तो ये पूरा का पूरा पहली कंडीशन है साइक्लिक, दूसरी कंडीशन है प्लेनर, फुलफिल कर रहा है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड भी है, और लास्ट कंडीशन जो आपकी आ रही है वो है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, वो आ रही है केवल 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। और अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है देन इट इज नॉट एरोमेटिक, इट इज एंटी एरोमेटिक। तो ये वाला आपका कंपाउंड क्या निकला, ये एरोमेटिक का एंटी निकला, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, जहां एरोमेटिक जो आपके कंपाउंड होते हैं दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल, वहीं पर जो आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर एक्सट्रीमली अनस्टेबल। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट कंपाउंड चेक करते हैं, sp2 sp2, दीज आर हाइब्रिडाइजेशन है इनका, sp2 इसका भी क्या है, sp2। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे कि कॉन्जुगेशन में है तो आंसर है यस, कॉन्जुगेशन में है। एक होगा, दोनों नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में हो सकता है, दो लोन पेयर एक साथ एक एटम के नहीं हो सकते। ठीक है ना, एक एटम्स का एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। एंड द लास्ट इज नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज 4 पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अगले में भी वही है, sp2 sp2, और यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या है, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये भी आपका क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक। इसमें भी आप चेक करेंगे साइक्लिक है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, लेकिन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 8 है। तो ये सारे के सारे कंपाउंड जो हमने अभी तक पढ़े, ये सब के सब क्या है बच्चों, एंटी एरोमेटिक। दैट्स क्वाइट अमेजिंग। और एंटी एरोमेटिक मतलब दे आर एक्सट्रीमली अनस्टेबल। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये एक्सट्रीमली अनस्टेबल होंगे बच्चों। ठीक है, इस बात पर आप ध्यान रखेंगे। तो आई थिंक काफ़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी आपकी, काफ़ी डेप्थ में इस चीज़ को समझा हम लोगों ने। आइए थोड़ा और एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब आपके सामने बच्चों कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। अब इनको हम चेक करेंगे कि ये एरोमेटिक हैं, एंटी एरोमेटिक हैं, या फिर क्या है, जस्टिफाई करते हैं इन चीज़ों को। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमारे सामने है बच्चों पहला कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं, इसका नाम है साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। ठीक, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। अब आप बच्चों अगर देखेंगे तो ये क्या है, ये साइक्लिक है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड है और प्लेनर है। ठीक है, और फिर हम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एक एक करके चेक करते हैं। चलिए समझते हैं बच्चों। सबसे पहले ये साइक्लिक है तो आंसर है यस। दूसरा क्या है बच्चों, कॉन्जुगेटेड है तो आंसर है यस, क्योंकि पाई बॉन्ड अल्टरनेट है। लेकिन एक कंडीशन है दैट इज कॉल्ड प्लेनैरिटी।
ठीक है, प्लेनारिटी को ये फुलफिल नहीं करता, और अगर प्लेनारिटी को फुलफिल नहीं कर रहा है तो ना ये एरोमेटिक होगा ना ये एंटी एरोमेटिक होगा बच्चों। तो इसलिए से कैटेगरी में डाल दिया गया है, दैट इज कॉल्ड नॉन एरोमेटिक। ठीक है, आज के लेक्चर के बिल्कुल लास्ट में हम इसके स्ट्रक्चर को, इसकी ज्योमेट्री को भी डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। इसको अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, साइक्लिक है, प्लेनर है, क्लियर है यहाँ तक, और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4 पाई है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम, इट इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है बच्चों। इसकी बात की जाए तो ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड एक दूसरे से क्या है, कॉन्जुगेशन में, एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में है, बट यहाँ पर कॉन्जुगेशन ब्रेक हुआ है, और ना ही ये प्लेनर है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका भी क्या है, sp3 है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे, इसलिए ना ये एरोमेटिक है ना ये एंटी एरोमेटिक है, ये है नॉन एरोमेटिक, ना एरोमेटिक ना नॉन एरोमेटिक है। ठीक है ना, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है और एरोमेटिक भी नहीं है। इसकी बात करें बच्चों तो देखो ये साइक्लिक है, पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन हमें चेक क्या करना है, कॉन्जुगेशन। तो पाई पाई के है और इधर बगल में वैकेंट ऑर्बिटल है, मैंने कहा ना प्लस चार्ज होता है तो वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो सिस्टम पूरा कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, प्लेनर, फुलफिल है। लेकिन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 4, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल में यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक। यहाँ पर बात करें बच्चों तो ये sp2 है, ठीक है, साइक्लिक भी है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरा कॉन्जुगेटेड है, हाँ, प्लेनर है, यस, और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, प्लस चार्ज का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन हियर, सो इट इज एरोमेटिक। अगले पर आते हैं बच्चों, देखो पाई बॉन्ड क्या है, अल्टरनेट है, तो ये है, और उसके जस्ट बगल वाले एटम पर पॉजिटिव चार्ज मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो गया, पहला साइक्लिक, दूसरा कॉन्जुगेटेड, तीसरा प्लेनर, सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन 6 है। तो ये क्या है बच्चों आपका, ये आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से। ये यहाँ पर sp2 है, चेक करेंगे, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन हमेशा sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। तो पहला साइक्लिक, दूसरा कॉन्जुगेटेड, तीसरा प्लेनर, ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब आप सोचोगे कि कैसे, तो देखो बच्चों जब भी निगेटिव चार्ज होता है वहां पर लोन पेयर मस्ट है। अगर किसी एटम पर निगेटिव चार्ज है तो हमेशा याद रखिए वहां पर एक लोन पेयर एक्स्ट्रा होगा ही होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसका मतलब क्या है बच्चों, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर लोन पेयर एटलीस्ट 1 तो होगा ही होगा। क्लियर है यहाँ तक। बात करते हैं इसकी, तो ध्यान दीजिए कि ये वाला पार्ट पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट क्या है, एरोमेटिक है। पर इधर वाला अगर हम देखेंगे तो वो कंप्लीटली कॉन्जुगेशन में नहीं है, लेकिन अगर उसका एक भी पार्ट कॉन्जुगेशन में है वो भी कंप्लीटली, तो उसे बच्चों हम एरोमेटिक ही मानते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा बेंजीन रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी बेंजीन रिंग को है, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं है, लेकिन स्टिल हम इसे एरोमेटिक मानेंगे। याद रखिएगा अगर उसका एक पार्ट भी एरोमेटिसिटी शो कर रहा है तो पूरे कंपाउंड को हम एरोमेटिक मानते हैं। क्लियर हो रही है बात बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब मैंने आपसे कहा था बच्चों कि लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि वाई साइक्लोऑक्टा टेट्राइन आपका जो कंपाउंड होता है बच्चों वो प्लेनर कैसे नहीं होता, या वो एंटी एरोमेटिक क्यों नहीं होता। तो बच्चों वो सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है एंटी एरोमेटिक, बट एक ग्लिच है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि वो प्लेनर नहीं है। तो आप यहाँ पर इस चीज को काफी अच्छे से साफ साफ देख सकते हैं बच्चों कि वो प्लेनर स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, उसके कार्बन जो है वो एक प्लेन पर नहीं है। ठीक है ना, प्लेन का मतलब बिल्कुल सीधे होने चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को, तो आप देख सकते हैं कि ये उसका रियल स्ट्रक्चर है जो एक इलेक्ट्रॉन
सॉरी, बॉल एंड सॉकेट स्ट्रक्चर के थ्रू हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये कार्बन है, ठीक है बच्चों, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, और बच्चों ये एक छोटा सा कार्बन है इधर दिख रहा है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सारे कार्बन हैं, कितने कार्बन हो गए, 8 कार्बन हैं। बट ये प्लेनर स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। प्लेनर का मतलब जैसे कि आप एक पेज, एक बुक को ऐसे देखते हैं और आपको बिल्कुल साफ एकदम ऐसे, जैसे मेरा हाथ आपको दिखाई दे रहा है कि ये प्लेन है, क्लियर है ना बच्चों, तो ऐसा दिखाई देना चाहिए। अगर हाथ ऐसे है तो ये प्लेनर नहीं है, या फिर अगर वो ऐसे है, टेढ़ा है, तो वो प्लेनर नहीं है। तो यहाँ पर बेंड है, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, देयर इज अ बेंड इन स्ट्रक्चर। दैट्स अ रीजन वाई कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये नॉन प्लेनर है, ठीक है बच्चों। तो ये स्ट्रक्चर कैसा आपका नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, और इसलिए ना ही ये एरोमेटिक है ना ही ये एंटी एरोमेटिक है, इसको डिक्लेयर किया गया है नॉन एरोमेटिक। दोनों कैटेगरी में ये नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, कभी भी आपको सामने कंपाउंड दिए जाएं और उसके बारे में आपसे ये कहा जाए कि आप इसको अरेंज करिए स्टेबिलिटी के ऑर्डर में, तो आप किस तरह से करेंगे, आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बच्चों। मान लीजिए आपको 3 कंपाउंड दिए गए, ठीक है, इस टाइप से दे दिया गया, यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर माइनस चार्ज है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये पहला कंपाउंड है जिसमें ये sp2 हाइब्रिडाइज है और ये पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस में वैकेंट ऑर्बिटल है। तो पहला साइक्लिक है, दूसरा कॉन्जुगेटेड है, तीसरा प्लेनर है, क्लियर है। और चौथी कंडीशन है पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पहले स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो पहले स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 है, ठीक। दूसरा साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, लेकिन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, यहाँ पर आपके हैं 4। अब आप सोचोगे कैसे, तो देखो बच्चों ये एक डबल बॉन्ड है यहाँ पर जो है, और यहाँ पर जो मैंने निगेटिव चार्ज है वहां पर एक लोन पेयर हिडन होता है जो आपको ढूंढना होगा या आपको बनाना होगा। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। यहाँ पर देखेंगे sp2 बट ये वाला जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। अगर एक भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हुआ तो वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। अब अगर बच्चों हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की, तो हम हमेशा इस बात का ध्यान आपको रखना होगा कि सबसे स्टेबल कंपाउंड्स आपके होते हैं एरोमेटिक, मोस्ट स्टेबल, ठीक है। देन बारी आती है नॉन एरोमेटिक की, और फिर बारी आती है बच्चों एंटी एरोमेटिक की। क्लियर हो रही है बात यहां तक। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कंपटीशन में यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का आपको ध्यान रखना होगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर एक्सट्रीमली स्टेबल, क्लियर है, और वहीं पर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर एक्सट्रीमली अनस्टेबल। क्लियर है यहां तक बच्चों। तो याद रखिए, अगर हम इनका नाम रख देते हैं कि ये A है, ये कंपाउंड आपका B है और ये कंपाउंड C है, और इनको अरेंज करो, तो विच वन इज मोस्ट स्टेबल, द फर्स्ट वन इज एरोमेटिक। कंडीशन क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये वाला आपका है एंटी एरोमेटिक, एंड लास्ट वाला आपका है नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो यहां पर अगर हम कहते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, देन इट इज A। उससे ज्यादा तो नॉन एरोमेटिक कौन है, दैट इज C। और सबसे कम स्टेबल या सबसे अनस्टेबल कौन है, दैट इज B। तो दिस वाज द एक्चुअल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो बच्चों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही वीडियोस आपको रेगुलर इंटरवल पे मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, और अपने फ्रेंड्स के बीच इसको आप शेयर करिए जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।